बोले श्री महादेवन धाम की जय हो। बोले श्री जंगली वीर बाबा की जय हो। बोले श्री भुईसरनाथ बाबा की जय हो। बोले सर्वदेवयानंद धाम की जय हो। बोले श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो। बड़े ही हर्ष का विषय संकल्पित 108 श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ श्रृंखला की 50वें यज्ञ में आज हम सभी भक्तजन सम्मिलित हुए हैं। 50वें यज्ञ में श्री शिव महापुराण की कथा का गायन और श्रवण हम लोग कर रहे हैं। कथा का आज द्वितीय दिवस। कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सभी भक्तजन अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात माँ भवानी की जैसी कृपा वैसे कथा में प्रवेश करने का प्रयास। श्री राम जय जय राम। 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 श्री श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय जय श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री शिव जय जय शिव। 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 श्री राम जय जय राम। 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 श्री शिव जय जय शिव। 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 जय अम्बे जय अम्बे। जगदम्बे जय अम्बे। जय अम्बे जय अम्बे। जगदम्बे जगदम्बे। जय हनुमान जय हनुमान। कृपा करो हे कृपा निधान। जय हनुमान जय हनुमान। कृपा करो हे कृपा निधान। जय हनुमान जय हनुमान। कृपा करो हे कृपा निधान। जय हनुमान जय हनुमान। कृपा करो हे कृपा निधान। जय हनुमान जय हनुमान। कृपा करो हे कृपा निधान। जय हनुमान जय हनुमान।
कृपा करो हे कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। 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 श्री श्याम जय जय श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले माई नहन भवानी की जय हो। आइए हम सभी भक्तजन अपने मन और वाणी को पवित्र करने के पश्चात कथा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। कल हम सभी भक्तजन श्री शिव पुराण महात्म और ब्रह्मा विष्णु के आपस में विरोध की कथा और पंचकृत और प्रणव के बारे में कथा का श्रवण किया। आज की कथा में शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, लिंग की प्रतिष्ठा कब और किस प्रकार करनी चाहिए, उसका लक्षण, देश काल और अर्चना किस प्रकार की जाती है, आप हम सभी को बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच यथेष्टं लिंगमारोप्यं यत्र स्यान्नित्यमर्चनं पार्थिवेन थापेन तेजसेन यथा रुचि। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जहाँ पूजा संभव हो ऐसे स्थान में नित्य अर्चन करना चाहिए, प्रभु का पूजन करना चाहिए और पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जल अथवा किसी धातु से जैसी इच्छा हो लिंग निर्माण करें। यदि चल मूर्ति हो तो छोटी बनावें, अचल हो तो स्थूल निर्माण करें और प्रथम लिंग निर्माण मिट्टी, पत्थर और लोहादि धातुओं से करें। जिस वस्तु का लिंग हो उसी की पीठ बनावें। केवल बाणलिंग को छोड़ करके लिंग पीठ एक ही में निर्माण करें और लिंग का प्रमाण 12 अंगुल का है, 12 अंगुल का करें। न्यून अधिक हो, कम भी हो या अधिक भी हो तो उसका दोष नहीं होता है। उस लिंग को बहुमूल्य धातुओं और नवरत्नों से सजावें। पूर्व या पश्चिम की ओर उसका मुख्य गृह द्वार बनावें
और लिंग स्थापन के मध्य प्रदेश में इन नवरत्न स्वर्ण या चांदी के सिक्के स्थापित करें और मंत्रों से लिंग का पूजन करें। फिर वह पूर्व दिशाओं के मध्य में अर्चन करके अग्नि में हवन अपने परिवार सहित करें। इस प्रकार पूजन करके अपने गुरु और आचार्य को धन वस्त्र आदि से पूजन करके और फिर बंधुजनों का सत्कार करें। पीठ प्रकृतिमय और सिंह शिवलिंग ज्ञान स्वरूप है। जिस तरह शिव जी मां पार्वती को अंक में लेकर के स्थित रहते हैं, उसी प्रकार लिंग पीठ को धारण करता है। शिवलिंग को की 16 प्रकार से 16 प्रकार से पूजा करनी चाहिए। 16 प्रकार की पूजा क्या है? आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तोत्र पाठ, तर्पण और नमस्कार तथा दक्षिणा, ये 16 प्रकार की पूजा है। नैवेद्य के अंत तक ध्यान आदि करें, अर्घ दें और यथाशक्ति पूजन करके शिव की प्राप्ति होती है। पूजन सामग्री से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसकी प्रदक्षिणा नमस्कार से ही क्रम से शिव पद की प्राप्ति होती है। पिसी या बारीक मिट्टी में गोबर या कनेर के फूल अथवा गुड़, नवनीत मतलब मक्खन, भस्म, अन्न अथवा जैसी रुचि हो उसी से लिंग निर्माण करके पूजन करें। कोई अंगुष्ठ में ही शिव पूजन करते हैं और लिंग दान या लिंग मूल्य शिव भक्त को देने का विशेष फल है। नित्य 10,000 या प्रातः सायं 2-2 बार ओंकार का या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप शिव पद प्राप्त कराता है। मानस में भी रघुनाथ जी ने, भगवान श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके कहते हैं क्या कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। जप करते समय ब्राह्मणों को तथा उनकी स्त्रियों को ओम नमः पहले लगाना चाहिए और दूसरे वर्ण को नमः पीछे लगाना चाहिए। जैसे शिवाय नमः, और अन्य वर्ण की स्त्रियों को भी नमः पीछे लगा करके ही जप करना चाहिए। मंत्र में जितने अक्षर हों उतने ही लाख जप करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। और प्रणव का, ओम का 1000 उच्चारण करने से अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ 100 हाथ तक की भूमि पवित्र होती है और ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग को 1000 तक की भूमि पवित्र होती है। और स्वयं जहाँ पर स्वयं लिंग प्रादुर्भूत हुआ हो, लिंग के आसपास की भूमि पर 1000 धनुष तक भूमि पवित्र होती है। एक धनुष बराबर 4 हाथ, तो 1000 धनुष मतलब 4000 हाथ तक की दूरी की पृथ्वी, जहाँ पर स्वयंभू भगवान भोलेनाथ हैं, जहाँ पर लिंग अपने आप प्रादुर्भूत हुआ है, उस स्थान से
4,000 हाथ तक की दूरी पवित्र होती है। पुण्य क्षेत्र के कुआं, बावली, पुष्कर, सरोवर और नदियां शिव स्वरूप होते हैं। इन स्थानों पर निवास, जप, स्नान, दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रातः काल, मध्याह्न और संध्या समय में शिव मंत्र का जप शांतिदायक और मंगलकारी है। दोपहर और रात बीतने पर भी शिव पूजन और मंत्र जप सभी सिद्धियां देने वाला है। हमें किसी भी समय यह नहीं कि हम सुबह ही पूजन करें, जब समय मिले भगवान का भजन, पूजन, कीर्तन करते रहना चाहिए। इससे अपने जीवन में कल्याणकारी ही समय आते हैं। आइए 2 बार हम सभी भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात फिर कथा में प्रवेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधरा, शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय रामेश्वर नमः शिवाय, जय सोमेश्वर नमः शिवाय, जय रामेश्वर नमः शिवाय, जय सोमेश्वर नमः शिवाय। जय नागेश्वर नमः शिवाय, जय घुसमेश्वर नमः शिवाय, जय नागेश्वर नमः शिवाय, जय घुसमेश्वर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। आगे सौनकाद ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप हमको पवित्र शिव क्षेत्रों के विषय में ज्ञान दीजिए, क्योंकि आप योगियों में श्रेष्ठ और शिव क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाले हैं। सूत उवाच शृणध्वमृखयः प्राज्ञाः शिवक्षेत्रं विमुक्तिदम्। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आप शिव जी के पवित्र क्षेत्रों तथा उनके महात्म्य के विषय में श्रवण करिए। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार में पर्वतों और वन आदि को धारण करती है। इस पवित्र क्षेत्र में ऋषि और देवों के परिग्रह से लोक कल्याण के निमित्त जो स्वयंभूत क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं, उन स्थानों में रह करके स्नान, जप आदि करना मंगलकारी है। न करने वाला प्राणी रोगी और दरिद्री बना रहता है। प्राणी को पुण्य क्षेत्रों, तीर्थ क्षेत्रों में अपना निवास स्थान निश्चित करना चाहिए। गंगा, सिंधु, सरस्वती, सरयू आदि नदियों के किनारे निवास करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। सरस्वती नदी 60 मुखों वाली हैं, जो हिमालय से निकली हैं, और गंगा जी 100 मुखों वाली हैं। इस पवित्र नदी के किनारे काशी आदि पवित्र शिव क्षेत्र हैं, जहाँ पर शिव नाम का जप करने से जन्म मरण का बंधन कट जाता है।
गंगे गंगे हर हर गंगे कहकर प्राणी सुख पाते हैं, और स्नान ध्यान दर्शन करके बैकुंठ धाम को जाते हैं। भागीरथ लाए गंगा को, मेरे भारत में यह बहती हैं। हम सब इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती हैं। महापवित्र सोनभद्र, जिसमें सूर्य और मकर के गुरु में किया गया स्नान अभीष्ट फल देने वाला तथा विनायक पददाता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी और 12 मुख वाली तमसा नदी, 10 मुखी रेवा और 21 मुख वाली गोदावरी, 18 मुख वाली कृष्णा नदी और 10 मुख वाली तुंगभद्रा और 9 मुख वाली सुवर्णमुखरी, 27 मुख वाली सही पर्वत से निकलने वाली कावेरी आदि पवित्र नदियों के किनारे निवास करने से, स्नान करने से ध्यान जप उपासना शिव कृपा और शिव लोक को प्राप्ति कराता है। नैमिषारण्य में मेघ के सूर्य और गुरु में स्नान मंगलकारी है। बदरिकाश्रम में भी इसी योग में किया गया स्नान ध्यान पवित्र करता है। केदार धाम में स्नान और जलपान ज्ञान देने वाला है। सिंह के सूर्य और सिंह के गुरु में गोदावरी में स्नान शिवलोक देने वाला है। माघ महीना में गंगा स्नान करने से, कुंभ के सूर्य और श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक देने से अपने दोनों वंश और पितरों के असंख्य कुलों का उद्धार होता है। मीन के गुरु और सूर्य में उन तीर्थों तथा उन महीनों में स्नान करने से इंद्रप्रद की प्राप्ति होती है। ताम्रवर्णी और वेगवती ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक देने वाली हैं, और पुण्य क्षेत्र में किया गया थोड़ा सा भी सत्कर्म परम मंगलकारी होता है, और थोड़ा सा पाप कर्म महान कष्टदायी होता है। शिव क्षेत्रों में वास, स्नान, पूजा अर्चना और दान करने से प्राणी का परम मंगल होता है। और अगर हम शिव क्षेत्र में या किसी तीर्थ स्थान में नहीं भी वास करते हैं तो हमें अपने भाव को, यह शरीर जो है यह भी तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थान है, शिवलोक है, हम जहाँ भी रहें भगवान का स्मरण करते रहें, श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण करते रहें। भगवान का स्मरण भजन पूजन हमारे जीवन को परम कल्याणकारी बनाता है, क्योंकि यह श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, सांस कब तक चलती रहे। इसलिए हमें हर समय हर क्षण भगवान की शरण में रहना चाहिए। आइए एक भजन के माध्यम से सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा,
जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझा न खेल सारा, समझा न खेल सारा। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बात बनते बनते, हर बात बनते बनते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। हमारे साथ क्या जाएगा? वही जो हमने कर्म की कमाई की है। यह बिल्डिंग, हाथी घोड़े जवाहरात, गाड़ी घोड़ा, ये साथ कुछ नहीं जाना है। जो हम ये बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, वही हमारे साथ जाएगा। तो क्या? तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से राज राजे, एक से एक राजे महाराजे इस जग से चले गए, लेकिन कोई भी अपना सिंहासन राजपाट नहीं ले जा पाए। गए जग से राज राजे, गए जग से राज राजे, यो ही हाथ मलते मलते, यो ही हाथ मलते मलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरि सुमिर ले। अगर
अब तक भी कुछ नहीं किया है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब से जागो तभी सवेरा, अभी से हम भगवान नाम संकीर्तन प्रभु की चरण शरण में चले जाएं तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरि सुमिर ले। कहती है जिंदगी की, कहती है जिंदगी की, हर शाम ढलते ढलते कहती है जिंदगी की, हर शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हो जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए माई नहन मैया की जय हो। आगे अब ऋषि गण कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन करिए। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने उत्तम प्रश्न किया है। सदाचार युक्त और वेदाचार युक्त ब्राह्मण द्विज कहलाता है। अल्पाचार जो थोड़ा कुछ जानता है, थोड़ा वेद पढ़ा है, ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। जिसको अल्प ज्ञान है वह ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। और कुछ आचार वाला खेती वाणिज्य करने वाला ब्राह्मण, जो ब्राह्मण खेती बाड़ी में ज़्यादा लिप्त रहते हैं वे ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो ब्राह्मण स्वयं हल जोतता है वह ब्राह्मण शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। और परद्रोही को चांडाल द्विज कहते हैं। जो ब्राह्मण दूसरों से ईर्ष्या द्वेष जलन करते हैं वो चांडाल ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात अब क्षत्रियों के बारे में सूत जी कहते हैं कि पृथ्वी का पालन करने वाला राजा और दूसरे क्षत्रिय कहलाते हैं। ध्यान आदि और मणि मुक्ता बेचने वाले वो वणिक वैश्य क्षत्रिय कहलाते हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने वाला शूद्र कहलाता है। और खेती करने वाला वृषल और दूसरे शूद्र दस्यु कहलाते हैं। सभी वर्णों को प्रातः उषा काल में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके देवताओं का ध्यान करके उठना चाहिए। जब हम प्रातः काल उठें तो पूर्व दिशा की ओर अपना मुँह करके भगवान नाम स्मरण, भगवान का ध्यान करके ही उठना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि अब मैं क्रम से पूर्व आदि दिशाओं की ओर मुँह करने का फल बताता हूँ। पहले पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके भगवान का ध्यान करने से आयु बढ़ती है। उसके पश्चात दक्षिण की ओर
मुँह करने से द्वेष, अग्निकोण की ओर मुँह कर से द्वेष, दक्षिण की ओर मरण और नैऋत्य कोण में पाप, पश्चिम में शुभ और अशुभ कर्म, उसके बाद वायव्य में व्याधि, उत्तर में पुष्टि। उत्तर की ओर जब मुँह करके भगवान का ध्यान करके हम उठते हैं तो पुष्टि, शरीर पुष्टि होती है। और ईशान कोण की ओर जब मुँह करके हम प्रातः काल भगवान का ध्यान करके उठते हैं तो हमें शक्ति प्रदान होती है, भगवान हमें शक्ति देते हैं। यह 8 दिशाओं की तरफ मुँह करके बैठने से ये फल प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण को उषा काल में घर से दूर जा करके सिर से कपड़ा बांध करके उत्तर की ओर मुँह करके शौच आदि कर्म करने चाहिए। जल, अग्नि और ब्राह्मणों और देवताओं के सम्मुख न बैठें। बाएं हाथ से लिंग और दाहिने हाथ से मुंह को ढकना चाहिए। मल त्याग के बाद अपने मल को न देखें, फिर दूसरे स्थान में जाकर के पात्र के जल से शौच करें। आधी अंजलि मृतिका लेकर के 3 बार गुदा शुद्धि, थोड़ी मिट्टी लेकर के लिंग शुद्धि करके हाथ पैर धो करके 8 कुल्ले करके दंत धावन करें और जल के देवता वरुण को नमस्कार करके स्नान करें। शिव भक्त कंठ पर्यंत, कमर पर्यंत या जानु पर्यंत जल में मंत्र से समंत्र स्नान करें और उस तीर्थ के जल से देवादिकों का तर्पण करें। फिर धोती या वस्त्र धारण करें। नदी आदि में, तीर्थ स्थानों में वस्त्र शुद्धि ना करें। हम लोग जैसे गंगा स्नान करने जाते हैं या किसी नदी तालाब में स्नान करते हैं तो ज़्यादातर लोग स्नान करने के बाद अपने वस्त्र नदी में या तालाब में धुलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वापी, कूप, तालाबों में वस्त्र निचोड़ करके पितरों को तृप्ति करें। मंत्र से त्रिकुंड लगाएं और मंत्र से त्रिकुंड लगा करके अपने शरीर को शुद्ध करें। फिर सिर पर जल छिड़कें। शरीर के रोगग्रस्त होने पर या राजा राष्ट्र के भय से स्नान मंत्र से ही कर लें। अगर कहीं मान लीजिए कुछ बीमारी है, रोगग्रस्त है शरीर, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जल से ही स्नान करें, मंत्र से भी स्नान किया जा सकता है। रास्ते में हैं, यात्रा में हैं तो मंत्र से ही स्नान कर लें। मंत्र ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा, यह मंत्र तो हम सभी जानते ही हैं। उसी मंत्र से अपने शरीर को पवित्र कर लें। प्रातः काल में सूर्य अनुवाक से और संध्या को अग्निस्वामंतु श्वेत, इस मंत्र अग्नि के अनुवाक से और मध्य में जल पान करके फिर मार्जन करके गायत्री मंत्र जप करके 3 बार जल को ऊपर छोड़ें और मंत्र सहित मध्य में सूर्य को जल दें। अर्घ देने के बाद संध्या होने पर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठें और प्रातः और मध्याह्न के जल को देव तीर्थ से उंगलियों से दें और पीछे उंगलियों के छिद्र से दिवाकर को देखें। सूर्य को अस्त होता देख करके अपनी प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें और असमय संध्या न करें। संध्या न होने पर 100 बार गायत्री मंत्र जप करें। यदि 10 दिन बिना संध्या के हो जाएं तो 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को जल देने का क्या मंत्र है हम लोग जानते भी हैं, फिर भी एक बार जानने का प्रयास करते हैं। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकरः। और जिनको मान लीजिए संस्कृत का श्लोक मंत्र नहीं आता है तो हिंदी में भी हम ध्यान दे करके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तेज रूप रसधाम रवि किरण मालय विराम और तमहारी भगवान रवि तुमको नित्य प्रणाम, तुमको नित्य प्रणाम। और हमको मान लीजिए ये दोनों नहीं आता है और हमको सूर्य भगवान को अर्घ देना है
तो भगवान के सामने अर्घ दें और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके कृपा से इस शरीर द्वारा जो कुछ हो रहा है आप इसे ग्रहण करें और हमारे सभी कष्टों को दूर करें। सभी देवताओं को एक रूप जान करके जीव और ब्रह्मा की एकता देकर ओंकार का जप करें। बहुत मंत्र की जरूरत नहीं है। अगर हमें बहुत मंत्र नहीं आते हैं तो साधारण मंत्र है प्रणव, ओंकार का जप करें। सबसे पुण्यदायी मंत्र यही है। योगी सन्यासी लोग इसी मंत्र का जप सदैव करते रहते हैं। त्रिलोकी की सृष्टि करता ब्रह्मा, स्थिति करता विष्णु और संहार करता रुद्र की उपासना करें। इस मंत्र से सभी देवताओं का स्मरण हो जाता है। ज्ञानेंद्रिय मन की वृत्ति के द्वारा हे परमात्मा, आप मोक्ष भोग को देने वाले हैं, ऐसे ध्यान करता हुआ जीव ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत मंत्र याद करें, बहुत पाठ करें, किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम अपने मन को शांत करके एकाग्रचित करके बैठ जाएं और प्रभु का ध्यान करें। सिर्फ ओंकार का जप करें, यही पुण्यदायक है, यही परम फल देने वाला है। अर्थ ज्ञान के बिना ब्राह्मणत्व की पूर्ति के निमित्त प्रतिदिन उठ करके श्रेष्ठ ब्राह्मण ओंकार का 1000 बार जप करें। दूसरे क्षत्रिय और वैश्य मध्याह्न में 1000 बार और संध्या में 1008 बार अथवा 20 बार जप करें। मूलाधार से प्रारंभ करके ब्रह्मरंध्र पर्यंत स्थित चक्रों में विद्वेष तीनों देवों जीवात्मा को एक ही जान करके ब्रह्म बुद्धि जप करें। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में हमें कोई अलगाव नहीं है। तीनों को हम एकाग्रचित होकर के ध्यान दे करके प्रणव स्वरूप ओंकार का ही जप करें। उन्हीं विद्वेष को ब्रह्मराज में काया से बाहर ध्यान करें और जीव को परब्रह्म में लगा दें। यह जप तत्व है। और 1000 जप से ब्रह्मपद और 100 से इंद्रपद और इससे कम जपने पर ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। 12 लाख जप से पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है। जिसमें 1 लाख गायत्री न पढ़ी हो उसको वेद कार्य में नहीं लगावें। 70 वर्ष तक नियम से रह करके फिर सन्यासी होकर के प्रातः काल 12,000 ओंकार का जप करें। जहाँ धर्म से अर्थ उपार्जन किया जाता है वह कामना परक न हो करके वैराग्य ही देने वाला है। और धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य होना संभव है। विपरीत अर्थ के भोग से राग ही उत्पन्न होता है। धर्म का प्रकार 2 तरह का है। धर्म का प्रकार 2 तरह का है। एक धर्म धन से कमाया जाता है और दूसरा धर्म शरीर से होता है। धन से यज्ञ आदि रूप धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि रूपी धर्म होता है। निष्काम कर्म से शुद्धि और शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है और सतयुग में ध्यान से ज्ञान की शुद्धि होती है। त्रेता में तप से और द्वापर में यज्ञ करने से और कलयुग में प्रतिमा पूजा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। कृते ध्यानाज ज्ञान सिद्धिस्तेतायां तपसा तथा द्वापरे यज्ञनाज्ञानम प्रतिमा पूजया कलौ। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग जो गति होय सो कलि हरि नामत पावहि लोग। सतयुग में ध्यान, त्रेता में तप, द्वापर में यजन सुख देता है। कलयुग में प्रतिमा पूजन कर
प्राणी अति हर्षित होता है। संसार में धर्म करने से सुख और अधर्म करने से दुख मिलता है। ब्राह्मण यज्ञ प्रतिग्रह दान लेना और यजन से शुद्धि से दीनता और क्लेश रहित वृत्ति पूर्वक धन संग्रह करें। क्षत्रिय बाहुबल से और वैश्य कृषि और व्यापार से धन संग्रह करें। न्याय से उपार्जित किया गया धन हो, उसमें से किया गया दान सिद्ध देने वाला होता है। अन्याय से धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए। अब सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, ज्ञान से सिद्धि और सिद्धि से मोक्ष, मोक्ष से स्वरूप सिद्धि होकर के गुरु कृपा से परमानंद की प्राप्ति होती है और यह सब सत्संग से ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला। मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। गृहस्थी को धान्य आदि अनेक पदार्थ जो भी पैदा होते हैं वह सभी वस्तुएं श्रद्धानुसार यथाशक्ति ब्राह्मण को दान देनी चाहिए और दान ग्रहण करने वाले को दान में से स्वयं भी दान करना चाहिए। यह नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो दान ले लिए और सब डकार गए। डकारने की जरूरत नहीं है। अगर हम दान ले रहे हैं तो उसमें से हम भी दान दें, हमको भी दान देने का अधिकार है। वैसे भी हमारे देहाती कहावत में कहा गया है कि दान व दान दे तीनों लोग जीत ले। तो दान जो हम प्राप्त किए हैं उसमें को अगर दान करते हैं तो परम कल्याणकारी है। तब करके उसका मार्जन करना चाहिए। नहीं तो अगर हम दान नहीं देते हैं, सिर्फ दान ले करके डकार ही जाते हैं तो रौरो नरक की प्राप्ति होती है। कृषि व्यापार से उपार्जित धन में से दशांश दान करना चाहिए। छठा अंश व्यापार वृद्धि में लगाना चाहिए और चतुर्थांश ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अकस्मात किसी से धन मिलने पर आधा दान कर देना चाहिए। जैसे कभी कभी अकस्मात धन मिल जाता है, कहीं जा रहे हैं परुआ धन मिल गया या गड़ा धन मिल गया, किसी भी प्रकार से अकस्मात धन मिल जाए तो उसको आधा दान दे देना चाहिए। उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। अगर अपने जीवन को सही ढंग से, अपने बाल बच्चों को सही ढंग से चलाना है तो, नहीं तो सब गप कर जाओ भैया। मांगने वालों को भी कुछ देना चाहिए। किसी से कट वचन ना बोलें। ऐश्वर्य सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं में हवन करें। प्रतिदिन पूजन और हवन भी करना चाहिए। नित्य यज्ञ हवन करने वाले, गुरु जी की पूजा करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जब बिरंची शंकर सम होई। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, अगुरु बिन नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। हमारे जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है और गुरु से ही ज्ञान मिलता है। आगे ऋषिगण सूत जी से कहते हैं, ऋषि उवाच अग्निम यज्ञम देवयज्ञम ब्रह्मयज्ञम तथैव च, गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रोहि नः प्रभो। सौनक आदि ऋषिगण सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन करें, हमें बताने की कृपा करें प्रभु। अब सूत जी
ऋषियों से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे ऋषियों, जो द्रव्य अग्नि में हवन किया जाता है उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम में जहाँ समिधा अग्नि में हवन की जाती है वह ब्रह्मचर्याग्नि है। विवाह होने पर दोनों समय भजन करना चाहिए। ब्राह्मणों की संध्या काल में दी गई आहुति संपत्ति देने वाली है। प्रातः काल सूर्य को दी जाने वाली आहुति आय को बढ़ाती है, और देवताओं की प्रसन्नता को ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ करते हुए यजन करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। भगवान ने सुख दुख के सूचक आदित्य आदि वार कल्पित किए हैं। आदित्यवार रविवार के स्वामी शिव, चंद्रवार यानी सोमवार के स्वामी दुर्गा, मंगलवार के स्वामी स्कंद और बुधवार के स्वामी भगवान विष्णु हैं, और बृहस्पति के स्वामी यम, शुक्र के ब्रह्मा और शनि के स्वामी इंद्र हैं। सोमवार के दिन लक्ष्मी की पूजा करके स्त्री सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें, विशेष लाभ है। और मंगलवार के दिन रोग शांति के लिए काली का पूजन करके एक आढ़क मतलब 4 सेर उर्द मूंग दे करके ब्राह्मण को जिवावें, उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। और बुधवार के दिन विष्णु के लिए दही अन्न से पूजन करें, इससे पुत्र कलत्र और मित्र आदि की पुष्टि होती है। गुरुवार के दिन वस्त्र, दूध, घी, यज्ञोपवीत से आयु वृद्धि के लिए भगवान का यजन करें। और भोगों की इच्छा वाला शुक्रवार के दिन देवताओं का यजन करके खटरस भोजन से ब्राह्मण को जियामें, जिससे विशेष लाभप्रद है। और शनिवार के दिन स्त्रियों की तृप्ति को वस्त्र आदि दान करें, और रविवार के दिन रुद्रादिकों का यजन करके तिल होम तथा तिल मिश्रित अन्न से ब्राह्मण को भोजन करावें। शुभ फल की इच्छा से मनुष्यों को 7 वारों में पूजन करना चाहिए। गरीबों को तप से देवताओं का यजन करना चाहिए। जिसके पास मान लीजिए पूजन करने की इच्छा है लेकिन सामग्री की उपलब्धता नहीं है, तो वो भगवान का ध्यान करें, मानसिक अर्पण करें, तप करें। धनी व्यक्तियों को धन से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से धर्म करता है वह स्वर्ग में अनेक भोग भोग करके पुनः पृथ्वी पर आकर के जन्म लेता है। अपने निवास स्थान से पूजा करने का फल 10 गुना होता है। जहां हम निवास करते हैं वहां पूजन करने का फल 10 गुना मिलता है, और गौशाला में उससे भी अधिक 10 गुना फल मिलता है। जलाशय के पास तालाब के किनारे उससे भी 10 गुना, और तुलसी पीपल आदि के नीचे उससे भी 10 गुना फल, और नदी के किनारे उससे भी ज़्यादा फल, और तीर्थ में नदी के किनारे अधिक फल। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरजू और सप्तगंगा के किनारे अधिक पुण्य मिलता है। सागर के किनारे और अधिक फल मिलता है। यज्ञ दान आदि सतयुग में पूर्ण फल देते हैं, त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा और कलयुग में चौथाई फल देते हैं। तुला और मेघ की संक्रांति में उससे 10 गुना, और उससे 10 गुना दक्षिणायन के प्रथम दिन में, कर्क की संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में पूजन करने का विशेष फल है। चंद्र ग्रहण से भी 10 गुना सूर्य ग्रहण में फल मिलता है। व्रत के अंत का दान सूर्य ग्रहण के तुल्य होता है। सत्पुरुषों को संगति का फल करोड़ सूर्य ग्रहण के दान के फल के बराबर होता है। अगर हम मान लीजिए पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो संतों के सानिध्य में रहें, सत्संग करें, विशेष लाभ होता है। 24 लाख गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण पूर्ण फल देने वाला है। जो ब्राह्मण
24 लाख गायत्री का जप कर लिया है, वह अगर किसी को कुछ भी कहता है तो उसकी बात अकाट्य है। वही ब्राह्मण शुद्ध तथा पूजा पात्र माना गया है। अन्नदान, नारी नर जो भी भूखा हो वही पात्र है। इच्छा वालों को दान देना फलदायक है। जिसको जरूरत है अगर हम उसको कुछ देते हैं तो वह विशेष फलदायक है। जिसके पास सब कुछ है उसको अगर हम कुछ देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे हमें भूख नहीं है और कोई 56 भोग ला करके हमको दे तो क्या हमारी इच्छा होगी खाने के लिए? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर भूख है तो सूखा चावल भी मिल जाएगा तो बड़े प्रेम से हम उसको ग्रहण करेंगे। तो इसलिए जिसको आवश्यकता है उसी को हम दान दें। जो दान मांगने पर दिया जाता है उसका फल आधा और सेवकों को दिया गया दान चौथाई फल देता है। जो दीन ब्राह्मण हो उसे दिया गया दान भूलोक में 10 वर्ष फल देने वाला होता है। वेद पाठी ब्राह्मण को दिया गया दान 10 वर्ष स्वर्गवास के बराबर और गायत्री का जाप करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान 10 वर्ष सत्यलोक में वास करने के फल के बराबर होता है। और विष्णु भक्त को दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दान में दिया गया धन ही श्रेष्ठ है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। जो प्राणी रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग युक्त दान करता है वह दूसरे जन्म में आरोग्यता प्राप्त करके सत्यलोक हो जाता है। दशांग क्या है? दशांग युक्त तो कह दिया गया, लेकिन दशांग है क्या इसको भी जानने की जरूरत है। दशांग में पहला अंग क्या है? सम्मान करना। दूसरा अंग है सम्मान से बुलाना, उबटन करना, उनकी सेवा करना, चरण सेवा, वस्त्र दान, गंध आदि लगाना, उनका अर्चन करना, घृत, मालपुआ, रस, ये दशांग हैं। 10,000 को दान देने से विष्णु लोक तथा 1 लाख को अन्न दान देने से रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को अन्नदान और सरस्वती की प्रसन्नता के लिए स्त्रियों को भी दान देना चाहिए। धन धान्य से आश्रितों का हित करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूदान करने से दोनों लोकों में प्रतिष्ठा होती है। आज का जो समय है भूदान कोई करने के लिए विचारे नहीं करता है, जितना पावे स्वयं ले ले, देने की क्या जरूरत है। तो भूदान करने से दोनों लोकों की प्रतिष्ठा होती है। तिल दान से बल और मृत्यु का जय होता है। घृत और वस्त्र दान से आयुष्य की वृद्धि होती है। कन्यादान से जन्म पर्यंत भोग प्राप्त होता है। पनस, आम, कैद, कदली, उर्द, मूंगफली, मिर्च, सरसों का दान मंगलकारी होता है। देवताओं की तृप्ति को किया गया दान लोक परलोक में सुख देने वाला तथा मुक्ति देने वाला है। अब ऋषिगण सूत जी से फिर प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तम, एन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। शौनक आदि ऋषि सूत जी से फिर विनम्रता पूर्वक प्रश्न करते हैं कि हे साधु शिरोमणि, अब आप कृपा करके पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताएं, जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अब ऋषिगणों के विनम्र निवेदन पर श्री सूत जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। इसके करते ही शीघ्र दुख का निवारण हो जाता है, अपमृत्यु अकाल मृत्यु का कष्ट दूर होता है। जिस
पृथ्वी से अन्न आदि भोजन वस्त्र सभी उत्पन्न होते हैं। इसी प्रतिमा की पूजा अभीष्ट देने वाली है और पार्थिव पूजा स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? पहला प्रश्न होता है तुच्छ। तुच्छ प्रश्न वह है जो वाद विवाद हार जीत दर्शाने के लिए किया जाता है। और दूसरा प्रश्न होता है कनिष्ठ, वक्ता की परीक्षा के लिए जो प्रश्न किया जाता है। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, वो सामने वाले को जानने का प्रयास करते हैं कि इनके पास कितना ज्ञान है। ये कनिष्ठ प्रश्न है। और मध्यम प्रश्न क्या है? जो अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लिए किया जाता है, वो मध्यम प्रश्न है। और उत्तम प्रश्न क्या है? जो अपने कल्याणार्थ संदेह को दूर करने के लिए किया जाता है, समाज कल्याण के लिए किया जाता है, लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया जाता है, वह प्रश्न उत्तम होता है। तो ऋषिगण, सनकादि ऋषिगण उत्तम प्रश्न कर रहे हैं श्री सूत जी से। तो सूत जी ने नदी तालाब आदि के पानी के नीचे की मृतिका लेकर के पीछे सुगंधित द्रव्य से शोधित करके मंडल में मर्दित करें। सूत जी बता रहे हैं कि पार्थिव लिंग बनाने की व्यवस्था कैसे है, उसकी व्यवस्था बता रहे हैं कि नदी तालाब आदि के पानी के नीचे की मृतिका लेकर के बाद में सुगंधित द्रव्य मिलावें, उसको शोधित करें और मंडल उसको मर्दित करें, बढ़िया बनाए। फिर बाद में दूध डाल करके भगवान की प्रतिमा बनावें। घर में स्थापित लिंग कि 1 पाव नैवेद्य से और मनुष्यों द्वारा बनाए गए लिंग कि 1 सेर नैवेद्य से 16उपचार पूजा करके भगवान को नैवेद्य चढ़ावें। और देवताओं के लिंग पर 3 सेर और प्रादुर्भूत हुए जो स्वयं भूलिंग हैं उन पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ावें। 1000 सेर या प्रस्थ नैवेद्य चढ़ाने से ब्राह्मण को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। लिंग का प्रमाण भी है कि 12 अंगुल चौड़ा, 24 अंगुल लंबा और 1 अंगुल अधिक, इस तरह से 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल ऊंचा लोहे का या काष्ठ के पात्र का नाम शिव है और उसके 8वें भाग का नाम प्रस्थ है, जो 4 कुडों के बराबर होता है। तेल जल गंध से यथोक्त प्रमाण से मनुष्य द्वारा स्थापन किए गए लिंग की 10 प्रस्थ मतलब 10 सेर नैवेद्य से और ऋषि द्वारा स्थापित लिंग की 7 प्रस्थ से और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग की 1000 प्रस्थ से नैवेद्य से पूजा करें। अभिषेक करने से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति और नैवेद्य से आयु और संतोष की प्राप्ति होती है। धूप से धन व पुण्य और दीपक से ज्ञान, तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान आदि 6 वस्तुओं की कल्पना करें। जप और नमस्कार अभीष्ट फलदाता है। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भाद्रपद मास में शुक्रवार के दिन और श्रावण मास में शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश पूजन भूलोक में इष्ट की प्राप्ति कराता है। पूष मास में सतभिगा नक्षत्र में और धन के सूर्य में गणेश जी का पूजा विशेष फलदायक है। भाद्रपद मास का शुक्रवार श्रावण शुक्ला 14 आई और उस दिन गणपति की पूजा कर सब खुश होते भाई माई। इसीलिए भाद्रपद में विशेष पूजा गणेश जी की होती है। अग्निदेव की पूजा से मनुष्य के पाप और दुखों का नाश होकर के पुत्र की प्राप्ति होती है। शिव आदि के वारों की पूजा तिथि, नक्षत्र और श्रेष्ठ दिन मनोकामना की पूर्ति करने वाला है। देव कार्य तिथि के प्रथम पहर में और पितृकार्य मध्यवाहिनी मध्य व्यापनी तिथि में करें और शुभ नक्षत्र युग तिथि देव कार्य में ग्राह्य है। गणपति की पूजा, भगवान गणेश की पूजा
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करने से पाप का क्षय होता है। चैत्र मास में चतुर्थी के दिन पूजा करना, श्रावण में आदित्यवार रविवार और हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी के दिन और माघ शुक्ल सप्तमी के दिन आदित्य भगवान सूर्य का पूजन करें। जेठ महीने और भादव के महीने में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करके विशेष फल प्राप्त होता है। जो द्वादशी के दिन 12 ब्राह्मणों को विष्णु के 12 नामों से पूजन करके षोडशोपचार से पूजन करके भोजन कराता है, वह भगवान की विशेष शक्ति को प्राप्त करता है। कर्क के सूर्य में मृगशिरा नक्षत्र युक्त नवमी के दिन ऐश्वर्य की इच्छा से पार्वती का पूजन करना चाहिए। भोग और फल देने वाला है। इस समय अगर माँ पार्वती की का पूजन हम करते हैं तो विशेष भोग और विशेष फल की प्राप्ति होती है। अश्विन मतलब कुवार शुक्ल नवमी में देवों की पूजा व कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में आदित्यवार मतलब रविवार को आद्रा नक्षत्र में शिव पूजा विशेष लाभप्रद है। और माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और ज्येष्ठ मास की सूर्य संयुक्त आद्रा योग में चतुर्दशी अथवा माघ शीर्ष में आद्रा नक्षत्र में षोडशोपचार से पूजन किया गया, शिव जी का पूजन किया गया, विशेष फलदायी है। कार्तिक के महीने में रविवार के दिन सूर्य का दान मान से पूजन करें और तिल कपास का दान करते हैं। जो ऐसा करते हैं अगर उनको कुष्ठ रोग है तो कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है। काली मिर्च, वस्त्र और दूध दान करने से क्षय रोग नष्ट हो जाता है। दीपक और सरसों का दान से अपस्मार मतलब मिर्गी रोग जिसको हो वो भी ठीक हो जाता है। कृतिका नक्षत्र में सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करके महादरिद्री का नाश होता है। अगर कृतिका नक्षत्र में भगवान सोमवार के दिन कृतिका नक्षत्र हो और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए तो दरिद्री नष्ट हो जाती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त मंगलवार के दिन, अगर मंगलवार के दिन कृतिका नक्षत्र हो तो उस दिन स्कंद का पूजन करें। दीप, घंटा आदि का दान करने से वाक सिद्धि होती है। और कृतिका नक्षत्र युक्त अगर बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र है तो उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें। दही, चावल का दान करने से संतान की प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं है वो बुधवार के दिन अगर कृतिका नक्षत्र हो तो उस दिन पूजन करें तो संतान की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त गुरुवार, अगर बृहस्पतिवार को भी कृतिका नक्षत्र है उस दिन धन से ब्रह्मा जी का पूजन करें। और शहद, घी और स्वर्ण का दान विशेष सिद्धिदायक फल प्राप्त देता है। शुक्रवार के दिन अगर कृतिका नक्षत्र है तो उस दिन गणेश जी का पूजन गंध, पुष्प, अन्न, स्वर्ण और चांदी के दान से किया जाए तो बंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है। शनिवार के दिन अगर कृतिका नक्षत्र है तो दिक्पालों का पूजन तथा ब्रह्मा जी, धन्वंतरी, अश्वनी कुमारों का पूजन व्याधि विनाशक है, रोग नष्ट कर देता है तथा अपमृत्यु नाशक है। धन के सूर्य में नैवेद्य दान तथा मार्गशीर्ष में अन्न दान करने से सभी मनोरथों की पूर्ण होते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, प्राणी को चाहिए कि शिवलिंग की नित्य पिता माता स्वरूप पूजा करें, शिवलिंग का पूजन करें। पूजन करते समय भी यह ध्यान रहे कि हम अपने माता और पिता का पूजन कर रहे हैं। शिव पुरुष स्वरूप और भर्गा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। आदि गर्भ पुरुष ही
प्रकृति रूप गर्भ संबंध से गर्भ वाला होता है, इसी से वह उत्पन्न करने वाला है, और पुरुष से प्रकृति में प्रथम जन्म होता है। प्रकृति से प्रकट होने से दूसरा जन्म होता है। यह जीव पुरुष से ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। उत्पन्न यह जीव पुरुष से ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, प्रकट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है और माया से जन्म प्राप्त करता है। जो जन्म और काल आदि से जीर्ण हो उसे जीव कहते हैं, और जन्म होते ही पासों में बंध जाता है। जन्म और पास से निवृत्त के लिए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। आगे ऋषिगण, सनकादि ऋषिगण सूत जी से फिर प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे सूत जी, आप हमें प्रणव का महात्म्य बताने की कृपा करें, खटलिंग का महात्म्य और शिव भक्त की पूजा के विषय में क्रम से बताने की कृपा करें। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है, इसका उत्तर तो अस्योत्तरम महादेवो जानाति स्म न चापरः। हे ऋषियों, जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर शिव जी के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जो भी प्रभु की कृपा है, जो भी ईश्वर की कृपा है, मैं उसे बताने का प्रयास करता हूं। प्रपंच नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत हम लोग किसी भी बातों में उलझ जाते हैं, तो उलझना नहीं चाहिए। प्रणव का मतलब है प्रणव वेद का सार रूप, ऋषि मुनियों ने बतलाया है, और जो इसका जाप करे हर दिन होता उसका मन भाया है। तो इसको जानने के लिए, प्रणव के लिए जानने के लिए बहुत प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम उसका जप करें और उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। यही प्रणव का अर्थ है। और पूजन करने वाले को दिव्य ज्ञान देने और माया रहित होने से महेश्वर ही नूतन कहते हैं। एकाक्षर सूक्ष्म और पंचाक्षर स्थूल है। इन एकाक्षर ओम और पंचाक्षर नमः शिवाय, एकाक्षर मंत्र प्रणव है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है। दोनों में हमें जो अच्छा लगे हम उसी का जप तप करें। मंत्रों को जपने वाला योग को प्राप्त करता है, और सूक्ष्म भी ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार का है। अकार उकार मकार बिंदुनाद सहित है, अर्धचंद्र बिंदु सहित वर्ण और मात्रा रहित है, और शब्द काल से युक्त आ उ और मा दीर्घ प्रणव कहलाता है। आ उ मा तीन अक्षर मात्र का ह्रस्व प्रणव कहलाता है, जो सभी पाप ताप मिटाने वाला है। जिनकी संसार में प्रवृत्ति है उनको ह्रस्व ओंकार का जाप करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने से प्राणी शुद्ध हो जाता है। ओंकार का अगर हम 9 करोड़ बार जप करें तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। फिर क्रम से 9 करोड़ जप करने से तेज, वायु, आकाश ये सब की जय होती है। नित्य 1000 बार जप करने से मन शुद्ध होता है। हमें प्रतिदिन अगर हम 1000 बार प्रणव का जप करते हैं तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है। गलत कार्यों में मन जाएगा ही नहीं। न चाहे अगर समझे तो करके देख लें। आप प्रतिदिन अगर ओंकार का जप करते हैं तो आपका मन किसी अन्य क्षेत्र में नहीं जाएगा। गलत कार्य करने का आपका मन होगा ही नहीं। लाख करना चाहेंगे तभी आप नहीं कर पाएंगे। 108 करोड़ जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला क्रिया योगी।
क्रिया योगी कौन है? धन आदि से शारीरिक अंगों से पूजा करने वाला क्रिया योगी है। और दूसरा तप योगी। तप योगी कौन है? बाह्येंद्रिय जीतने वाले जो परद्रोह से रहित हों वो तप योगी हैं। और तीसरा जप योगी। इन सभी बातों से मुक्त सदा शुद्ध कामना रहित जप में तत्पर रहते हैं। और अब आप जप योग्य सुनो। नमः शिवाय स्थूल प्रणव रूप ही शिव का पंचाक्षर रूप है। और पंचाक्षर के जप से मनुष्य सब प्रकार की शुद्धि, सिद्धि और शुद्धि दोनों प्राप्त करता है। नमः शिवाय जप को करके प्राणी निश्चल हो जाता है। सारी सिद्धियां मिले उसको फिर स्वर्ग लोक को जाता है। ओंकार को आदि में लगा करके सदा पंचाक्षर जाप करना चाहिए। अगर हम नमः शिवाय जप कर रहे हैं तो प्राणों को पहले लगा लें। आइए हम सब भी एक बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। और आरती का भी समय हो चुका है क्योंकि ठंड भी पड़ रही है तो कथा यहीं पर विश्राम होगी। और हम सभी भक्तजन ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। उसके बाद एक भजन, फिर हनुमान चालीसा, फिर आरती। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हमें अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए सदैव भजन करना चाहिए। और जब भगवान का हम भजन करेंगे तो हमारा सदैव हित ही होगा। अगर कहीं अहित होने वाला भी है तब भी हित ही होगा। आइए भजन के माध्यम से। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। वो सजन कौन है? वही परमात्मा सजन है। और वो परमात्मा अंश रूप में हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम समझ कब पाएंगे? जब भगवान का भजन करेंगे। तो भजन करते करते एक दिन हमको समझ में आ ही जाएगा कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है? हमारे अंदर ही बैठा है। तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो
सजन धीरे धीरे। अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। अगर भगवान से मिलने की इच्छा है तो हमारे अंतःकरण को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों कि जैसे हम अगर हमारा कमरा गंदा होता है तो हम उस कमरे में जाते नहीं हैं, उसी तरह ये भगवान का कमरा है। अगर इसको आप शुद्ध करोगे तभी भगवान अंदर आएंगे। तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब काम संभव है। लेकिन संभव कब है? जब हम धीरे धीरे उसको करते रहेंगे, करने का प्रयास करते रहेंगे तो कठिन से भी कठिन कार्य एक दिन आसान हो जाएगा। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। और वो सजन कहाँ है? वो सजन हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनकी सेवा मन से श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो कहीं भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं। उन्होंने ही तो हमें जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर वो ही तो लाए हैं, तो वही हमारे भगवान हैं। उन्हीं का पूजन वंदन अर्चन करें, समझो भगवान मिल गए, समझो सजन मिल गए, समझो सारा रतन मिल गया। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो, बोले अपने अपने माता पिता की जय हो, बोले माई नहन भवानी की जय हो, बोले श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो, बोले भक्त और भगवान की जय हो, बोले आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हम सभी भक्त मिल करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, जो भक्तगण यज्ञ कथा पंडाल में हैं, यज्ञ स्थल पर हैं, वो सभी भक्तजन तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ही। और जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, जो भक्त यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, वो जहाँ है वहीं से ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आइए
हम सभी भक्त पाठ करने का प्रयास करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे,
होत नया ज्ञान बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्मारे भक्त काई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसी दास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पवन तन संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होय तात तुम पाहि। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता। आशुतोष तुम औढर दानी, आरति हरहु दीन जन जाने। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो।
बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले अपने अपने माता पिता की जय हो। बोले माई नहन भवानी की जय हो। बोले श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो। आइए हम सभी भक्तजन मिल करके आरती करते हैं। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर प्रेम से खड़े हो जाएं और आरती की थाल क्रम से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, जिससे कि सभी को आरती करने का अवसर प्राप्त हो जाए। हरि ओम। दीपं प्रज्वाल्य ओम इदगो हविः प्रजननं मे स्तदसवीरगो सर्वगणगो स्वस्तये